आदिवासी वो है, वो थे वीर बाबा तिलका माझी वाज फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। भागलपुर का एको कमिश्नर को तीर से बीत दिया, बोला मैंने विधा हूं, और बाबा तिलका माझी को जिंदा जो है फांसी पे चढ़ा दिया, और आज भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बाबा तिलका माझी यूनिवर्सिटी हो गया। अरे बनो तो रे वैसा बनो रे छोकरा लोग, ये लोग मुझे याद दिला दिया बाबा तिलका माझी 1784 में वो लड़ाई, जब बिहार का दिनेश मुर्मू ने 35 साल तक सीबीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उल्टा चोर पकड़ा, उल्टा उसको घुसड़ा, घर बर्बाद किया। तो बिहार का जमुई गांव से दिनेश मुर्मू संथाल लड़का ने बाबा तिलका माझी को आदर्श माना, और लखनऊ में जाके सीबीआई के ऑफिसर को सीधे बेटा तीर मारना तो छाती में पेट में लग गया। हमें याद दिला दिया बाबा तिलका माझी। बहुत पढ़ाई किया लेकिन हमने लड़ाई नहीं किया। बाबा तिलका माझी लड़ाई लड़ा था, पढ़ाई नहीं पढ़ा था। बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा था, उतना पढ़ाई नहीं किया था। सिद्धू कानून उतना लड़ाई लड़ा था, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा था। हम लोग ज्यादा पढ़ लिया। बाबा अंबेडकर बोला था 3 चीज, शिक्षित बनो, बन गया आदिवासी। शिक्षित, संगठित रहो, नहीं हो सका आज तक। संघर्ष करो, सब कुछ का लोग है, सब पिल्लू लोग है। लेकिन जिस दिन आप कॉकरोच पार्टी से आगे बढ़कर सिद्धू कानून पैदा होइएगा, बिरसा मुंडा अवतारित होइएगा, सिंगराय बिजराय की तरह लड़ाई लड़िएगा, लीलांबर प्रीतम लड़िएगा, गोंड भील की तरह लड़ाई लड़िएगा, उस दिन आपको मांगना नहीं पड़ेगा। बाप बाप बोल करके देगा, और वो देगा आपका धर्म कोड देगा, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज देगा, 5th शेड्यूल में पैसा देगा, 9th शेड्यूल में कानून बना देगा, 244 आर्टिकल में आपका स्वशासन दे देगा, आपका जो है 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट दे देगा। कहां लड़िएगा? मैं तो एमएलए रहा हूं 35 साल पहले, मौजदारी नहीं था, मैं एमएलए बना था। कानून नहीं जानते थे, एमएलए जीता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। आप चाहिए कि बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। इसका अर्थ क्या है कि नौजवान जितना बुजुर्ग है वो हम आपको रास्ता दिखाएंगे, और जितना नौजवान है कॉकरोच पार्टी की तरह तुम निकलो तो सही है? कि जितना भी 400 से ज्यादा एमएलए है उसको चेतावनी आदिवासी समाज से दे दीजिए कि ये सीट रिजर्व सीट आदिवासी के नाम से है। और पार्टी दिया बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी, ये पार्टी का बात नहीं, माटी का बात है। तेरा पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से बड़ा आदिवासी जाति बड़ा है। पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है, और माटी से आदिवासी जाति बड़ा है। इसलिए 400 एमएलए लोगों को हुक्का पानी काम कर दो। बोलो बहुत तुम एमएलए बन गया रे, मंत्री बन गया रे, मुख्यमंत्री बन गया रे। उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी, और भारत का राष्ट्रपति आदिवासी। और अमित शाह बोल दिया नहीं हम वनवासी। चला फिर भी बर्दाश्त करेंगे आदिवासी है? नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार सशस्त्र संग्राम होगा, एक बार लड़ाई होगा। बहुत कर लिया पढ़ाई, इसलिए अब होगा लड़ाई। शरद यादव मर गया, पार्लियामेंट में गाली दिया था हमारे आदिवासी एमपीओं को, बोला अरे बुड़बक क्यों चुप है रे, अरे गूंगा पहरा, अरे आदिवासी प्रतिनिधि रे। भारत का संविधान बना, आधा से अधिक भारत का संविधान में आदिवासी, आदिवासी अनुसूचित, अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब लिखा है। भोले भले आदिवासी रे, तुमको एमपी बना के पार्लियामेंट भेजा है रे। कभी एकजुट होकर आदिवासी का दुख दर्द बोलो तो रे। मैं तो शरद यादव हूं, यह तो 47 एमपी जीत के आए हो दी, कभी भी आदिवासी का विधि विधान संविधान नहीं बोलता। अरे निर्वाचित आदिवासी गूंगा बहरा लंगड़ा लूला रे, जिस दिन पार्लियामेंट में बोलोगे उस दिन पूरे भारत देश तेरा संविधान का एक एक पाई पाई हिसाब होगा रे। उस दिन पूरा भारत देश आदिवासी का होगा रे, ऐसा बोला था। जे दिन बीजेपी आरएसएस ये भारत के हिंदू राष्ट्र बनावे, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। अगर सच्चे माने में हम वीर सपूतों का खून मेरे शरीर में है,
तो हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भिक्षाटन नहीं करेंगे, सर कटा देंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पूर्वजों का इतिहास को पुनरावृत्ति कर देंगे, तुमको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। जिस दिन तुम संविधान बदल देंगे हम तुमको बदल देंगे। जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे उस दिन भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। काहे बनेगा? 10 गो राज्य में 5th शेड्यूल है, गिन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट टोटल 6 शेड्यूल है 7 राज्यों में, तो कितना हुआ? 10 और 7, उसका डबल कीजिए, कितना है? पूरे देश में कितना राज्य है? 28। तो तेरा 28 राज्य बड़ा है कि हम बढ़ाया? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। संविधान के अनुच्छेद का बात हो रहा है। मुझे पहले पता नहीं था कि संविधान में कितना अनुच्छेद है। मेरा जो फिजिक्स पढ़ाता है, कॉलेज में मेरे शिक्षक ने पूछा आपका शरीर में कितना छेद है। बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं, जो आप फिजिशियन है। आप, मुझे मालूम नहीं था संविधान में कितना अनुच्छेद है, ये भी मालूम नहीं था मेरे शरीर में कितने छेद है। मैंने अध्ययन किया, लड़ाई किया, पढ़ाई किया, एमएलए बने, झारखंड अलग राज्य बने, लेकिन आप जाके पता चला 70 साल की उम्र में मेरा शरीर में कितना छेद है और संविधान में कितना अनुच्छेद है और आदिवासी में कितना भेद है। आपने बोला राइटर एंड फाइटर, उपाधि तो ठीक है दिया आपने। जिस जगह में आसनसोल है, पश्चिम बंगाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि रचना की थी। मेरा सौभाग्य था, मैंने संथाली भाषा में 1913 में जो नोबेल प्राइज मिला था और मैंने गीतांजलि को संतारती अनुवाद किया, सेरेंजांजलि। मतलब मैं अनुवाद कर दिया हूं बंगाल में। আমি বাংলা বেশ ভালো বলতে পারি। সান্তারতে में हरी अवगार गए। मैं क्या संतारती रोड़ा में होड़कना रोड़कना बांग्ला ही बोलबो कि संथाली बोलबो ना हिंदी में बोलेंगे। यहाँ एक अनुच्छेद का बात हो रहा है 25, हिंदी में 25। ये जो जमात है इस बीच में हमारे भारत देश के 700 आदिवासियों में से सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी आबादी वो है भील की आबादी। लेकिन मैं संविधान में सर्च किया, मैं बोडोलैंड की आसाम से भी आए हुए हैं आप। 1986 प्रफुल्ल महंतो फर्स्ट मेरा दोस्त रहा है, चीफ मिनिस्टर रहा है, एक स्टूडेंट लीडर जब मिला और बाद में चीफ मिनिस्टर बना प्रफुल्ल महंतो भिगु फुकन। मैं उस समय कोकराझाड़, मुंगाई गांव, गोसाई गांव गया हूं, सालबाड़ी बारपेटा गया हूं, और जब आदिवासी को मारा गया वहां पे तो उस समय भी मैं कोकराझाड़ गया था। तो कहने का मतलब यह है कि बोडो एक छोटा स्मॉल ग्रुप, उसका संविधान के 8वें अनुसूची में, संविधान देख लीजिए आप, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज है। मोर देन 2 करोड़ भील है भारत देश में, उसकी आबादी। 8 शेड्यूल में उनकी भाषा की मान्यता नहीं है। मैं गर्व से कहता हूं, मैं संताली भाषा में बिलोंग करता हूं और 2003 में संताली भाषा 8 शेड्यूल हुआ। मुझे और गर्व है कि मैं जब गीतांजलि को अनुवाद किया और मधुशाला को अनुवाद किया हरिवंश राय बच्चन की, तो 24 8 शेड्यूल के लैंग्वेज में से मैं वही आदिवासी खड़ा हूं जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान प्राप्त मुझे मिला। इसीलिए आप राइटर बोलते हैं, সেই জন্য আমাকে রাইটার বলা হয়, আর ফাইটার কেন বলা হয়? अभी ज्योति बसु नहीं है इस दुनिया में, नहीं।
दिलीप सिंह भोरिया भी नहीं है, बीडी शर्मा भी नहीं है। आप संघर्ष करते करते बाल पक क्या होगा और दिमाग विचार भी परिपक्व हुआ होगा। अभी मेरे से ज्यादा उम्र होगा शायद। हलवा वाला बोले आप लोग, ये तो हलवा वाला नहीं है, ये किसी के भी पार्टी लाठी एमएलएमपी का हलवा टाइट कर देगा। इस उम्र में इतना तेज तर्रा रहा है। हम सोचा हम ही 70 साल में गरज के बोलता हूं, आज मेरा मुकाबला हलवा वाला से हो गया, हमसे ज्यादा गरजने वाला है आदमी। बोलता है 80 और 90 मत देखो, जिसके विचार जोशीला है, जो तेजस्वी है, जो तेज तर्रा रहा है, वो नौजवान से भी आगे है। और 25 साल का नौजवान बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा था और आज का 25 साल का बिरसा मुंडा नाम तो रख दिया, लेकिन 25 साल का छोकरा लोग सब दारू हड़िया पी के सुतल है। हम लोग ये आलोचना कर रहे हैं, कहां मिलेगा धर्म कोड, कहां है प्रावधान? संविधान में प्रावधान है धर्म कोड। धर्म कोड का धारा कितना है? अनुच्छेद 25। There are a provision in our Indian Constitution, Article 25, the freedom of religion। भारत देश में 6 उसी कोड से मिला है, 6 धर्म कोड। हमको क्यों नहीं मिला, इसका कारण बताएंगे। आप बताइए, हम भारत के 15 से 20 करोड़ आदिवासी, 700 से ज्यादा समुदाय, पार्लियामेंट में 47 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिजर्व सीट से निर्वाचित इलेक्टेड एंड मोर देन 400 एमएलए फ्रॉम डिफरेंट स्टेट असेंबली, फिर भी हम भीख मांग रहे हैं कि धर्म कोड नहीं मिल रहे। मुझे खुद शर्म आता है, क्योंकि मैं एमएलए रह चुका हूं। इस आंदोलन में कई लोग एमएलए बनेंगे और कुछ लोग बने हैं, मैं भी एक आंदोलन करके एमएलए भी बनाऊं। 35 साल पहले एमएलए बने थे, तो उधर 35 साल पहले, और अभी 35 साल कितना हुआ जी? मैं 70 साल का बूढ़ा बोल रहा हूं। जब अन्ना हजारे, 90 साल का अन्ना हजारे, जब जंतर मंतर बुलाता है दिल्ली चलो, और उसका आंदोलन में भारत देश के अंदर में लोकपाल कानून बन सकता है, तो हम लोग क्या हिजड़ा है ये है? 90 साल का अन्ना हजारे ने दिल्ली चलो बोला, और एक 90 साल का बुजुर्ग ने भारत देश में लोकपाल कानून बनवा दिया। वो एमएलए एमपी नहीं था जी। आंदोलन उसको बोलता है टिकैत, जो कृषि के काला कानून को निरंतर कई साल तक समझौता नहीं कि उन्होंने बोला मैं कृषि कानून बना कर रहूंगा, और जब तक कानून, काला कानून नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेंगे, मेरा डेड बॉडी घर जाएगा, मैं जिंदा नहीं जा सकता घर। और टिकैत ने कसम खाया, नरेंद्र मोदी को कृषि काला कानून वापस लेना पड़ा कि नहीं पड़ा जी? बोलिए आप, पड़ा कि नहीं पड़ा जी? लंदन में रह करके एक छोकरा, 32 साल का छोकरा, उसको मोबाइल सबके हाथ में, किसी ने बोला मोबाइल है कि नहीं, सब फटाफट निकाल दिया। लेकिन इसी मोबाइल में लंदन से महाराष्ट्र का एक छोकरा ने, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नौजवानों को कॉकरोच बोला, तो अमेरिका लंदन से बोला कॉकरोच नहीं है, और रातों रात कॉकरोच पार्टी बना दिया और 2 करोड़ नौजवानों को पूरा मेंबर बना दिया। कॉकरोच बर्दाश्त नहीं हुआ, आदिवासी को बर्दाश्त हो गया, वनवासी चुपचाप है। आदिवासी धर्म कोड मांग रहा है, सनातन बोल दिया चुपचाप है। आपने बोला वनवासी चुपचाप है, आपको बोला क्या सनातन है चुपचाप है, आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बना चुपचाप है। बारे आदिवासी, गिनती में 700 समुदाय, गिनती में 15-20 करोड़, बारे आदिवासी,
और 13 एमएलए रिजर्व सीट से, जाति के नाम से रिजर्वेशन, पार्टी के नाम से टिकट, जाति के नाम से रिजर्वेशन, लोकसभा में 47 और पार्टी के नाम से टिकट। शरद यादव मर गया, पार्लियामेंट में गाली दिया था हमारे आदिवासी एमपीओं को, बोला अरे बुड़बक क्यों चुप है रे, अरे गूंगा बहरा, अरे आदिवासी प्रतिनिधि रे, भारत का संविधान बना, आधा से अधिक भारत का संविधान में आदिवासी आदिवासी अनुसूचित अनुसूचित शेड्यूल ट्राइब लिखा है। भोले भले आदिवासी रे, तुमको एमपी बना के पार्लियामेंट भेजा है रे, कभी एकजुट होके आदिवासी का दुख दर्द बोलो तो रे। मैं तो शरद यादव हूं, यहां तो 47 एमपी जीत के आए हो जी, कभी भी आदिवासी का विधि विधान संविधान नहीं बोलता। अरे निर्वाचित आदिवासी गूंगा बहरा लंगड़ा लूला रे, जिस दिन पार्लियामेंट में बोलोगे उस दिन पूरे भारत देश तेरा संविधान का एक एक पाई पाई हिसाब होगा रे, उस दिन पूरा भारत देश आदिवासी का होगा रे, ऐसा बोला था। हम बोलेंगे तो बोला गाली, जोशीला बोलेंगे तो हाथ ताली। शरद यादव बोला, इस दुनिया से चला गया। दिलीप सिंह भोरिया नहीं होते तो पेशा कानून नहीं बनता। भारत का संविधान का 73 अमेंडमेंट हुआ, भारत का संविधान का पार्ट 9 पंचायत अधिकार, और उसी का नाम होगा द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया 1996 में बना। 2026 में 30 साल हो गया। 30 साल का नौजवान पियल है, असुतल है, मुंह में कुछ नहीं, भोकलोल है। प्रधानमंत्री बोलता है भोकाल और बोलता है लोकल, आदिवासी नौजवान भोकलोल। साला 96 में पैसा बना और 30 साल हो गया, और डेली धरना, डेली मेमोरेंडम। अरे बाबा, तिलका मांझी मेमोरेंडम दिया था कि एटरेंडम किया था रे? जिस दिन लखनऊ से आप लोग आए होंगे, उत्तर प्रदेश से आप आए, भाई जी आप ही हैं? नहीं, हाँ, उत्तर प्रदेश से भी आए। आदिवासी वो है, वो थे वीर बाबा तिलका मांझी वाज द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। भागलपुर का एको कमिश्नर को तीर से बीत दिया, बोला मैंने विधा हूं, और बाबा तिलका मांझी को जिंदा जो है फांसी पे चढ़ा दिया। और आज भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम बाबा तिलका मांझी यूनिवर्सिटी हो गया। अरे बनो तो रे वैसा बनो रे, छोकरा लोग हम लोग है। मुझे याद दिला दिया बाबा तिलका मांझी 1784 में वो लड़ाई, जब बिहार का दिनेश मुर्मू ने 35 साल तक सीबीआई के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उल्टा चोर पकड़ा, उल्टा उसको घुसाड़ा, घर बर्बाद किया। तो बिहार का जमुई गांव से दिनेश मुर्मू संथाल लड़का ने बाबा तिलका मांझी को आदर्श माना, और लखनऊ में जाके सीबीआई के ऑफिसर को सीधे बेटा तीर मारना तो छाती में पेट में लग गया। हमें याद दिला दिया बाबा तिलका मांझी। बहुत पढ़ाई किया लेकिन हमने लड़ाई नहीं किया। बाबा तिलका मांझी लड़ाई लड़ा था, पढ़ाई नहीं पढ़ा था। बिरसा मुंडा लड़ाई लड़ा था, उतना पढ़ाई नहीं किया था। सिद्धू कानून उतना लड़ाई लड़ा था, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा था। हम लोग ज्यादा पढ़ लिया। बाबा अंबेडकर बोला था 3 चीज, शिक्षित बनो, बन गए आदिवासी शिक्षित, संगठित रहो, नहीं हो सका आज तक, संघर्ष करो, सब फुचका लोग है, सब पीलू लोग है। मिलेगा? आदिवासी का डिक्शनरी मत देखो, संविधान तो बाद में बना है। आज अगर हम धर्म कोड मानते हैं
हमें लगता है हम भीख मांग रहे हैं। हम भारत देश के भिखारी नहीं, भीख नहीं मांग सकते। हम लड़ाई करके इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। हमने 200 साल तक संघर्ष किया है। हमने मुगल साम्राज्य शासन के खिलाफ 800 साल गुलाम शिकार नहीं किया है। 200 साल तक हम पराधीनता शिकार नहीं किया है। आजादी हुआ 80 साल हो रहा है, लेकिन 200 साल तक आदिवासी लड़ाई लड़ा है। चाहे गोंड का विद्रोह हो, चाहे भील का विद्रोह हो, चाहे चेरो जाति का हो, चाहे खेरवार जाति का हो, या बिरसा मुंडा का उल्कलन हो, या कोल विद्रोह सिंगराय बिंद्राय का हो, या संताल विद्रोह हो, ये तमाम इतिहास हम लोग पढ़ते नहीं हैं। हम लोग नेता के पीछे पड़ गया। बताइए क्या मिला? बंगाल में परिवर्तन हुआ। कैसे परिवर्तन हुआ जानते हैं? यही বাঙালির মানুষ দিদি দিচ্ছে লক্ষ্মী ভান্ডার ১,৫০০ করে দিচ্ছে। আমি যদি সরকার এসে দিব তার থেকে ডবল দিয়ে দিব। आदिवासी सोचता होगा ये डबल वाला ही ठीक है। ये बदल गया, ये बदल गया। पूरा ১,৫০০ থেকে ৩,০০০ হয়ে গেল। साला सत्ता बदल गया। ममता बनर्जी हालत खराब, बदल गया। सरकार बदला होगा, पार्टी बदला होगा, लेकिन आज भी इस पश्चिम बंगाल एरिया में बोल रहा हूं, यहाँ ना तो 6 शेड्यूल है, ना तो यहाँ 5th शेड्यूल है। क्या है? जहां से हम आसनसोल से बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से, ये बहुत बड़ा सवाल है, अनेक बड़ा प्रश्न। अरिमारान कुकलिया लड़े तो गबल रे मेरा बोना। সেই জন্য আমি সান্তাল ভাষা কবিতায় বলেছি, আসাম রে দেব গজচৌকানা, ঝাড়খণ্ড রে দেব রেজচৌকানা, আর বাঙ্গাল রে তো গবল রে মেনাবো না, উড়িষ্যা রে তো অনাখন ডবল রে মেনাবো না। নয় तो संताल रे कविता ही लिया गया। इसका अनुवाद ये है कि आज भी हम भीख मांग रहे हैं। स्वतंत्र भारत में, आजाद भारत में गुलाम आदिवासी हम सोने के कटोरे में भीख मांग रहे हैं। धर्म कोड दो, 8th शेड्यूल में भाषा दे दो, 5वीं अनुसूची में पैसा दे दो, CNT एक्ट को लागू कर दो। राष्ट्रपति बैठाया है रबड़ स्टाम्प। इसीलिए अरे आदिवासी समझो कि राष्ट्रपति बना है फर्स्ट एंड लास्ट, और इसीलिए पद बनाया है कि 2027 तक द्रौपदी मुर्मू को बैठा रखना है, और सेंसस होगा 2026 और 27। इसीलिए धर्म कोड बीजेपी नहीं देगा, क्योंकि इसको संविधान को बदलना है और भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। खबरदार मोदी, खबरदार अमित शाह, जिस दिन तुम्हें ये भारत के संविधान बदलावे, जे दिन बीजेपी आरएसएस ये भारत के हिंदू राष्ट्र बनावे, हम उसी दिन डिक्लेयर कर देंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। अगर सच्चे माने में हम वीर सपूतों का खून मेरे शरीर में है, तो हम भीख नहीं मांगेंगे, हम भिक्षाटन नहीं करेंगे, सर कटा देंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पूर्वजों का इतिहास को पुनरावृत्ति कर देंगे, तुमको हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं देंगे। जिस दिन तुम संविधान बदल देंगे, हम तुमको बदल देंगे। जिस दिन तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे, उस दिन भारत आदिवासी राष्ट्र बनेगा। काहे बनेगा? 10 गो राज्य में 5th शेड्यूल है, गिन लीजिए। नॉर्थ ईस्ट टोटल 6 शेड्यूल है, 7 राज्यों में, तो कितना हुआ? 10 और 7, उसका डबल कीजिए, कितना है? पूरे देश में कितना राज्य है? 28। तो तेरा 28 राज्य बड़ा है कि हम बढ़ाया? ऐसे ही भारत के संविधान के मुताबिक आदिवासी 5th शेड्यूल 10 राज्यों में हम मालिक हैं। ऐसे भी नॉर्थ ईस्ट में गारो, खासी, मेजो, नागा जितना भी है सब हमारा नॉर्थ ईस्ट का आदिवासी, बोडो, सब आदिवासी एक दिन अगर एकजुट होके चक्का जाम कर देंगे, हमको लगता है आर्यो फारियो हिंदू सिंधु ये भाग जाएगा, तलाल फलाल झारखंड भारत देश के।
हम लोग धरना पर, मैं कई बार राष्ट्रपति से मिला है, कई बार राज्यपाल से मिले हैं, ज्योति बसु से टॉक किया है, उड़ीसा में जेबी पटनायक से बात किया है, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मैं विधानसभा से त्याग भी दे दिया। मैंने कई मुख्यमंत्री से बात किया, कई राज्यपाल से, कई राष्ट्रपति, अटल बिहारी वाजपेयी से बात किया, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री से बात किया, राजीव गांधी से बात किया हूं, देवगौड़ा से बात किया हूं। मेरा उम्र 70 साल हो गया और 50 साल से मैं इससे बात करो, इससे बात करो, इसलिए बात का भूत नहीं मानेगा, बात का भूत लाख से मानेगा। बात में विश्वास मत करिए। जिस दिन आदिवासी समझेगा, अरे धिक्कार है नौजवान, साला कॉकरोच पार्टी बना सकता है 2 करोड़ मेंबर, और तुम साला माटी का सुपुत है रे बेटा, तुम कॉकरोच से भी नीचे है क्या रे साला है? फिल्म का डायलॉग सुना था, एक ही मच्छर आदमी को हिजड़ा बना सकता है, तो बनाओ ना रे नौजवान। तुम बोलो कॉकरोच से हम खतरा है, साला मच्छर है हम, साला काटेंगे तो तुमको हिजड़ा बना देंगे साले। आदिवासी वो चीज है, सांप से डरता है, कॉकरोच से डरता है, खटमल से डरता है, आदिवासी से तभी डरेगा किसी ने कहा कि एक आदमी तीर धनुष लाया है। तुम डूब डूबी पिटते हुए, हाथ में तीर धनुष लेते हुए अगर यहाँ उपस्थित होते तो यही डूब डूब के पिटता और भारत में चला जाता। मैं आज यहाँ, हो सकता है चिट्ठी पत्र नहीं, व्हाट्सएप का दुनिया, खबर सुना, प्रेम साई मुंडा से वार्तालाप हुआ, मैं लिस्ट बना रहा था। मैं आखिरी बार, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि नित्यानंद हेम्ब्रम बहुत बड़ा विद्वान थे, आज नित्यानंद हेम्ब्रम नहीं रहा। उन्होंने माझी परगना को खड़ा किया, उन्होंने पूरा आदिवासियत की पेशा कानून का वकालत किया, आज वो नहीं है। पृथ्वी माझी को आप जानते हैं, असम का, उनका भी प्रॉब्लम हो गया, फिजिकली हैंडीकैप टाइप का हो गया, अब दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैंने उन लोगों से काम किया हूं, पृथ्वी माझी तरह से काम किया, मैंने काम किया नित्यानंद हेम्ब्रम से, मैं आपको बीडी शर्मा से काम किया हूं। मैं उनको बुलाया था 2000 में, आपका जो है ना ये क्या पेशा कानून का जो है, क्या बोले एमपी थे, मर गया, अरे पेशा एक बनाने वाले चेयरमैन दिलीप सिंह भुरिया, मैंने दिलीप सिंह भुरिया को बुलाया, बीडी शर्मा को बुलाया, रांची में मीटिंग किया, दादा बाबू मीटिंग कीजिए, जन जागरण कीजिए, लेकिन जिस दिन आप कॉकरोच पार्टी से आगे बढ़कर सीधो कानून पैदा होइएगा, बिरसा मुंडा अवतारित होइएगा, सिंगराय बिजराय की तरह लड़ाई लड़िएगा, लीलांबर पीतम्बर लड़िएगा, गोंड भील की तरह लड़ाई लड़िएगा, उस दिन आपको मांगना नहीं पड़ेगा, बाप बाप बोल करके देगा, और वो देगा आपका धर्म कोड देगा, 8 शेड्यूल में लैंग्वेज देगा, 5th शेड्यूल में पैसा देगा, 9th शेड्यूल में कानून बना देगा, 244 आर्टिकल में आपका स्वशासन दे देगा, आपका जो है 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट दे देगा। कहां लड़िएगा? मैं तो एमएलए रहा हूं 35 साल पहले, मौजदारी नहीं था, मैं एमएलए बना था, कानून नहीं जानते थे, एमएलए जीता था। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, आप चाहिए कि बूढ़ा के चाही और छोड़ा के बाही। इसका अर्थ क्या है कि नौजवान जितना बुजुर्ग है वो हम आपको रास्ता दिखाएंगे, और जितना नौजवान है कॉकरोच पार्टी की तरह तुम निकलो तो सही है? अब यहां से बिगुल फूक रहा है। मैं प्रयास किया हूं, यह कोई भेदभाव नहीं, अलग अलग समुदाय है, 700 से ज्यादा अलग अलग बैनर बना है। हम लोगों ने भी 1915 में कलकत्ता में बनाए थे, नित्यानंद हेम्ब्रम भी थे, पृथ्वी माझी भी थे, और तमाम लोग थे हम लोग। तो दरबार बोल के एक संगठन बना है, अपॉइंटमेंट मांगे हैं 25 तारीख को जंतर मंतर, आपका 22 अगस्त को दिल्ली में 2 दिन का दरबार, हम लोग वहां भी जाएंगे। आप बुला रहे छत्तीसगढ़, वहां भी जाएंगे, आप उड़ीसा में, सब जगह जाएंगे, लेकिन संविधान में, पार्लियामेंट में बनेगा। मैं एक प्रस्ताव देना चाहते हैं, आपने एक नेता का कॉलम में टिक मार्क किया है कि नेता को हटाओ, मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं,
कि जितना भी 400 से ज्यादा एमएलए है उसको चेतावनी आदिवासी समाज से दे दीजिए कि ये सीट रिजर्व सीट आदिवासी के नाम से है। और पार्टी दिया बीजेपी कांग्रेस जो भी पार्टी, ये पार्टी का बात नहीं माटी का बात है। तेरा पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है और माटी से बड़ा आदिवासी जाति बड़ा है। पार्टी से बड़ा माटी बड़ा है और माटी से आदिवासी जाति बड़ा है। इसीलिए 400 एमएलए लोगों को हुक्का पानी जाम कर दो। बोलो बहुत तुम एमएलए बन गया रे, मंत्री बन गया रे, मुख्यमंत्री बन गया रे। उड़ीसा में मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी और भारत का राष्ट्रपति आदिवासी। और अमित शाह बोल दिया नहीं हम वनवासी। साला फिर भी बर्दाश्त करेंगे आदिवासी है? नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बार सशस्त्र संग्राम होगा, एक बार लड़ाई होगा। बहुत कर लिया पढ़ाई, इसलिए अब होगा लड़ाई। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। 25 तारीख को जंतर मंतर में परमिशन मिल गया है, कल कॉन्फर्मेशन हो गया। 25 को दिल्ली चलो, वहां डॉक्टर हीरा मीना और प्रोफेसर जितेंद्र मीना उनको जिम्मा दे दिया। मेरे तरफ से कोशिश होगा हर स्टेट से 2-2 आदमी, हर समुदाय से 1-1 आदमी कम से कम जाए। और कल हम लिस्ट भेज रहे हैं, 26-27 को मांगे हैं राष्ट्रपति से। परसों मुझे फोन किया था राष्ट्रपति भवन, कौन कौन आ रहे हैं मोबाइल नंबर के साथ। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हम अलग गुट नहीं बनाना चाहते हैं, अलग से आदिवासी को विभाग भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे विभाजित करना कमजोर हुआ है, अलग अलग पार्टी का झंडा ढोया, समाज को कमजोर किया है। अब हम लोग पार्टी लाइन में नहीं जाएंगे, माटी लाइन में जाएंगे, जाति लाइन में जाएंगे। इसीलिए चलिए 25 तारीख को दिल्ली चलो, जंतर मंतर, और अमित शाह को जवाब देना है तुम कहां से आ रहे हो आया है। तुम आरएसएस लाइन से, बीजेपी लाइन से आदिवासियों को तुम आदिवासी नहीं करके वनवासी बोला। हम संविधान को बदल देंगे, भारत का मानचित्र बदल देंगे और अमित शाह नरेंद्र मोदी को भी 2029 में हम बदल देंगे। ये संकल्प लीजिएगा। और चलिए हम 25 जून को दिल्ली चलो, 26-27 को राष्ट्रपति से मिलेंगे। धर्म कोड सबका राय लिए हुए है, लेंगे। मेमोरेंडम बन रहा, 8 शेड्यूल में गोंड का भाषा लिखा जाना चाहिए, भील का मान्यता देना चाहिए और जितना 5th शेड्यूल एरिया में परिसीमन नहीं होना चाहिए जो परिसीमन 6th शेड्यूल में हो रहा है। हमारा झारखंड में अभी परिसीमन लागू होगा 2026, तो 14 लोकसभा में 5 रिजर्व सीट है, राजमहल सीट एक तो डिलिस्ट हो जा रहा है। कौन बर्दाश्त करेगा? जहां से मैं हमारा सिंहभूम जिला से घाटशिला से एमएलए बनता हूं, वो घाटशिला 1952 से रिजर्व सीट फॉर एसटी, इस बार 2026 में उसको रिजर्व कर रहा है और 28 एमएलए सीट से 7 गो खत्म कर दे रहा है, 1 लोकसभा खत्म। ये परिसीमन मानेंगे? ये परिसीमन नहीं मानेंगे। इसलिए चलिए दुनिया जाना, दुनिया माना, दुनिया जाना 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, लेकिन 1952 से पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक आदिवासी मान्यता नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला, हमारा 400 एमएलए एसटी एमएलए काम का नहीं है। उसे इस्तीफा मांगो, उसे रिजाइनेशन मांगो, उसको समाज से बहिष्कार करो। और 47 एमपी जो हमारा धर्म कोड नहीं मानता है, हमारा आदिवासियत की बात नहीं करता, वैसे एमपी लोगों से इस्तीफे मांगो, रिजाइन दे दो। इन्हीं शब्दों के साथ जय आदिवासी। जिस तरह लेनिन ने 1917 में बोला था दुनिया के मजदूर एक हो, मैं सूर सिंह बेसरा ये उद्घोष करना चाहता हूं भारत के आदिवासी एक हो। जोहार।